नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। गौरव वैली आरबी मेरा यूट्यूब चैनल है। कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, माइग्रेशन एंड देयर सॉल्यूशन, मतलब जो जीएसटी में माइग्रेशन हो रहा है और उसके क्या क्या सॉल्यूशन है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरी ईमेल आईडी ये नीचे दी हुई है और मेरी वेबसाइट पोर्टल का जो लिंक है वो ये रहा। अगर आपकी जीएसटी माइग्रेशन से लेके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि जीएसटी माइग्रेशन का मेन क्रक्स क्या है। तो देखिए, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन मैटर ऑफ टाइम बन चुका है, रिप्लेस कर चुका है मेनली डजन ऑफ लॉज को। तो जो 3 लॉज आ रहे हैं वो सीजीएसटी, एजीएसटी और आईजीएसटी के फॉर्म में आ रहे हैं। ये एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर और सिस्टम क्रिएट कर देगा। इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत ही बड़ी क्रांति है टैक्सेशन सिस्टम में। 25 जून 2017 को दोबारा पोर्टल खुला है जीएसटी का माइग्रेशन के लिए, जो कि चलता रहेगा 30 सितंबर 2017 तक। जो डीजी सिस्टम से वो कॉन्स्टेंटली कंपाइल कर रहे हैं प्रोविजनल आईडीज की रिक्वेस्ट को, और जीएसटीएन में, फाइनल जीएसटीएन में कन्वर्ट भी करते चले जाएंगे नंबर दिन के अंदर अंदर। तो जो टैक्स पेयर जो सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स से थे, दे कैन गेट माइग्रेटेड टू दैट। डीजी सिस्टम जो है वो डिसमिनेट कर रहे हैं प्रोविजनल आईडीज को जीएसटीएन के थ्रू। तो जो कुछ चीजें हैं, फ्यू थिंग्स विच नीड्स टू बी कंसीडरेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज है प्रोविजनल आईडी वेटेड। अगर आप एक सेंड आप अगर प्रोविजनल आईडी आपकी अवेट हो रही है, रुक रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे जो दी हुई है इस पे मेल कर सकते हैं कि हमें एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें क्या करें, रीएक्टिवेट करें कैंसल प्रोविजनल आईडी, और मेंशन करें सीएसटी और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोविजनल आईडी के साथ, पैन कार्ड नंबर के साथ, लीगल नेम पैन कार्ड पे वही होना चाहिए, और ट्रेड नेम एसएससी का स्टेट के साथ। डीजी सिस्टम का क्या करेगा, कंपाइल करेगा लिस्ट और सेंड कर देगा जीएसटीएन वेबसाइट पे रीएक्टिवेशन के लिए, जो कि प्रोविजनल आईडीज को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा एसएससी के थ्रू। बट ये होगा तभी जब प्रोवाइडेड बाय प्रोविजनल आईडीज जीएसटीएन को डीजी सिस्टम के थ्रू पहुंचे। कई बार क्या हो रहा है, आरसी कैंसिल हो रही है, तो सेंड अ रिक्वेस्ट टू दिस ईमेल आईडी to reactivate the cancelled provisional ID and mention the old provisional ID issued earlier। तो ये एक सॉल्यूशन है। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजनल आईडी हैज नॉट बीन इशूड फॉर ऑल द स्टेट। प्रोविजनल आईडी हर स्टेट के लिए इशूड नहीं हो रही है। पीआईडी जो है विल बी इशूड, जो प्रोविजनल आईडीज है टू इशूड टू ऑल एड्रेसेस मेंशन्ड इन द आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ सेंट्रल एक्साइज स्टेट। ठीक है, if all the premises are not mentioned in the ST2 RC, then RC needs to be amended to include all these premises। एसएससी को जो है नीड करना है फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, जो वो कर सकता है gst.gov.in पे जाकर, आफ्टर अपॉइंटेड डेट फॉर दोज स्टेट विच एड्रेसेस आर नॉट बीइंग एडेड टू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, सेम गोज फॉर न्यू प्रेमिसेस दैट वुड बी सेट अप एनीवेयर एल्स। सो वो भी प्रेमिसेस जो कहीं और सेटअप है उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है। प्रोविजनल आईडी इशूड अगेंस्ट रॉन्ग स्टेट। कई बार ऐसा हो रहा है कि प्रोविजनल आईडी रॉन्ग स्टेट में इशूड हो जाती है, तो इसके बारे में आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं स्टेट पे। पीआईडी जो होगी, प्रोविजनल आईडी रिक्वायर्ड है, मेंशन सीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में, ये सारी चीजों के साथ देने के लिए, तभी वो रिएक्टिवेट हो पाएगी। नो रिकॉर्ड फाउंड की भी एक प्रॉब्लम आ रही है आजकल, तो वो क्या है, सर्च यूजिंग पैन इंस्टेड ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब पैन के थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर अगर देखा जाए तो कई बार दिक्कत दे रहा है। द रिजल्ट इज नॉट फाउंड, अगर ना आए तो इस ईमेल आईडी को यूज करें, ऑल द डिटेल विद द रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर और लीगल नेम, और पैन नंबर और बिजनेस नेम और स्टेट और जनरेशन ऑफ पीआईडी के साथ। प्रोविजनल आईडी इज ऑलरेडी मैप्ड अगेंस्ट डिफरेंट यूजर। क्या हो रहा है, प्रोविजनल आईडी जो इशू हो रही है वो किसी और यूजर के साथ मिक्स हो गई है और वो एक तरीके से मैप हो गई है और दिक्कत दे रही है। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक नंबर है यहाँ पे, गुड़गांव का नंबर है ये 0124 और 4688 या आप मेल कर सकते हैं इस पे भी, ताकि ये वाली प्रॉब्लम खत्म कर दी जाए। स्पेसिफिकली आप अपना प्रोविजनल आईडी नंबर डालें सब्जेक्ट मेल में, और साथ में मैपिंग जो जिस बंदे के साथ आ रही है वो दिखाएं, और अपनी पूरी प्रॉब्लम बता के सारी चीजें डालेंगे तो हो जाएगा।
तो अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी आ रही है आपको जीएसटी के रिलेटेड, तो आप मुझे मेल कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको माइग्रेशन कराना है जीएसटी में या माइग्रेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ सदैव बना रहूंगा जीएसटीएन की सेवाओं के साथ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।